हाथ में, पैर में, बैक में कोई फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया, उस केस में 20,000 रुपये हफ्ता, हाँ दोस्तों 20,000 रुपये पर वीक, 80,000 रुपये महीना घर बैठे बेड रेस्ट के नाम पर यहाँ पर मिलता है। जितने टाइम भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा उतने टाइम तक आपको ये पैसा मिलेगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, ये पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा आपकी इनकम के हिसाब से। और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का प्लान दोस्तों टर्म प्लान से बहुत सस्ता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब होता है जिसमें सभी तरह के एक्सीडेंट कवर होते हैं। बाथरूम में स्लिप होना, सीढ़ियों से गिरना, लड़ाई झगड़ा होना, किसी भी तरह का रोड एक्सीडेंट होना, किसी भी तरह की नेचुरल क्लाइमेटी होना, कोई भी बाढ़ आना, तूफान आना। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का फैमिली शील्ड प्लान क्या है और इसमें क्या क्या एडिशनल कवरेज है जो पूरी मार्केट में कहीं भी आपने देखने सुनने को नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के फैमिली शील्ड प्रोडक्ट के बारे में। ये एक ऐसा एक्सीडेंटल पॉलिसी है दोस्तों जो मार्केट में इससे बेस्ट आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट पिछले 28 सालों से लोगों की जेन्युइनली हेल्प कर रहा हूँ और लोगों को वो सारी गाइडेंस जेन्युइनली प्रोवाइड करता हूँ जो उनके लिए ज़रूरी है। आपको इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना है, तभी सारे फीचर्स डिटेलिंग अच्छे से समझ में आएगी। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर क्लिक करना है, तभी आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बिना देरी किए फटाफट समझते हैं ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का फैमिली शील्ड प्लान क्या है और इसमें क्या क्या एडिशनल कवरेज है जो पूरी मार्केट में कहीं भी आपने देखने सुनने को नहीं मिलेगी। तो फटाफट से कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लेता हूँ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का प्लान दोस्तों टर्म प्लान से बहुत सस्ता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब होता है जिसमें सभी तरह के एक्सीडेंट कवर होते हैं। बाथरूम में स्लिप होना, सीढ़ियों से गिरना, लड़ाई झगड़ा होना, किसी भी तरह का रोड एक्सीडेंट होना, किसी भी तरह की नेचुरल क्लाइमेटी होना, कोई भी बाढ़ आना, तूफान आना, आतंकवादी हमला होना, टेररिस्ट अटैक होना, प्लेन में, हवाई जहाज में, किसी भी तरीके का ट्रेन में, या कोई भी रोड एक्सीडेंट, किसी भी तरह की सुनामी आना, भूकंप आना, बाढ़ आना, सभी तरह के नेचुरल क्लाइमेटी को भी, सभी तरह के एक्सीडेंट को भी एक्सीडेंट पॉलिसी कवर करती है, जिसको आपको अपने लिए जरूर लेना चाहिए। 11,500 रुपये में 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है। 18 साल से लेके 65 साल तक का कोई भी वर्किंग पर्सन अपने लिए ये पॉलिसी ले सकता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और स्पेशल फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वर्किंग लोगों के लिए एक्सीडेंट पॉलिसी बिकती है। जिसका बेनिफिट क्या है, टेम्पररीली डिसेबल्ड होने पर, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ में, पैर में, बैक में कोई फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया, उस केस में 20,000 रुपये हफ्ता, हाँ दोस्तों 20,000 रुपये पर वीक, 80,000 रुपये महीना घर बैठे बेड रेस्ट के नाम पर यहाँ पर मिलता है। जितने टाइम भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा उतने टाइम तक आपको ये पैसा मिलेगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, ये पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा आपकी इनकम के हिसाब से। और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। बात कर लेते हैं अभी इसमें कवरेज क्या क्या है। यहाँ पर क्या मेन 3 कंपोनेंट है जो यहाँ पर कवर होते हैं। नंबर 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में ये पॉलिसी अवेलेबल होती है। सेक्शन ए के अंदर किसी भी तरह की इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है वो कवर होती है, जो डिटेल में मैं अभी आपको समझाऊंगा। और सेक्शन बी के अंदर बात कर ले तो हॉस्पिटल डेली कैश का एक फीचर एडिशनल राइडर होता है जिसमें आप ऐड कर सकते हैं। और सी मतलब किसी भी तरह का पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट, जो डेथ बेनिफिट्स होते हैं वो इसमें कवर होगा। इसके अंदर बात कर लेते हो तो इसमें नंबर ऑफ बेस कवर्स की बात कर लूँ तो सेक्शन ए के अंदर बात करें तो 6 बेस कवर्स होंगे, सेक्शन बी के अंदर बात करें तो 1 बेस कवर होगा और सेक्शन सी के अंदर बात करें तो 20 बेस कवर्स होंगे। इसके एडिशनल एक्सटेंशंस की बात कर ले तो सेक्शन ए के अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं है, सेक्शन बी के अंदर 1 एक्सटेंशन है और सेक्शन सी के अंदर 17 एक्सटेंशन है। ओवरऑल टोटल पॉलिसीज की बात करें तो टोटल बेस कवर्स 27 इसमें मिलते हैं और टोटल एक्सटेंशन इसमें 18 मिलती हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट वाली ये पॉलिसी आपको मिलने वाली है। बात करते हैं इसमें और एडिशनल क्या क्या चीज़ें
कवर है। तो सबसे पहले सेक्शन ए स्पेसिफिक वेक्टर बॉर्न डिसीज बेनिफिट है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जिसमें स्पेसिफिक वेक्टर बॉर्न डिसीज रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट आप इसमें यूज कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट आप सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, जो इसमें इनबिल्ट कवर रहेगा, जिसके लिए पहले 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होना मैंडेटरी है। और सेक्शन ए का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर रेबीज एंड टेटनस बेनिफिट, यानी कि अगर कोई रेबीज की वजह से, टेटनस की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो वो इलाज भी यहाँ पर इस पॉलिसी से कैशलेस बेसिस पे आप करा सकते हैं, रिइंबर्समेंट बेसिस पे आप करा सकते हैं, सम एश्योर्ड आप डिसाइड कर सकते हैं जो इंश्योरेंस आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। बात कर ले कुछ रेबीज एंड टेटनस की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो वो भी इसमें कवर है। यस दोस्तों, वो भी इसमें कवर है, और ये वंस पहली ऐसी पॉलिसी है जो इस तरह की चीज़ों को कवर कर रही है। और सेक्शन ए के लिए इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड मैंडेटरी होता है, जिसका आपने हमेशा ध्यान रखना है। सेक्शन ए के लिए जो पॉइंट नंबर 3 है, अभी 2 बताया, तीसरा पॉइंट है स्पेसिफिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बेनिफिट। कोई स्पेसिफिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बेनिफिट्स है जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो वो भी इसमें कवर रहेगा, सब आप डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 4 सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन बेनिफिट्स। किसी भी एक्सीडेंटल पॉलिसी में कभी भी वायरल इन्फेक्शंस को कवर नहीं किया जाता है, लेकिन ये वंस इन ए काइंड ऑफ डिफरेंट सेपरेट पॉलिसी है जिसमें वायरल इन्फेक्शन को भी इस पॉलिसी में कवर किया जाता है, जिसमें आप हॉस्पिटलाइजेशन होने के एक्सपेंसेस यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस अमाउंट आपको खुद से सिलेक्ट करना होगा, कितना लेना है, मिनिमम और मैक्सिमम। जब आप पॉलिसी लेंगे तब हम आपको गाइड करेंगे कितना आप मैक्सिमम और कितना मिनिमम आप ले सकते हैं, वो सब भी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए भी इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड मैंडेटरी होगा। सेक्शन ए में 5 स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन बेनिफिट्स। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई आपका इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, वो भी मिनिमम मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। और ये 5 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सेक्शन ए के अंदर कवर होते हैं, जो वंस इन ए काइंड ऑफ सेपरेट, बहुत ही यूनिक फीचर्स यहाँ पर है। सेक्शन बी की बात कर लें, सेक्शन बी के अंदर डेली कैश बेनिफिट्स फीचर्स मिलते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए अवेलेबल रहेंगी, जैसे कि हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट्स के अंदर जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो आप पर डे का लिमिट चूज कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम इसमें दिया गया है। जब आप पॉलिसी लेंगे तो वो भी डिटेलिंग हम इसमें आपको गाइड करेंगे। इसमें कुछ एक्सटेंशंस कवर्स हैं जिसके हम बात कर लेते हैं। एक्सटेंशंस के इंसेंटिव केयर यूनिट, अगर कोई आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है, एक ही एक्सटेंशन इसमें आईसीयू का, एक नॉर्मल एडमिशन होता है, एक आईसीयू का होता है, तो नॉर्मल का जो नॉर्मल चूज करेंगे वो मिलेगा, और आईसीयू के केस में डबल ऑफ द सम एश्योर्ड, यहाँ पर एक अमाउंट प्रीफिक्स हो जाएगा। आईसीयू के केस में कितना आपको लेना है वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं पॉलिसी लेते वक्त। सेक्शन सी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड एक्सीडेंट इंजरी बेनिफिट्स। किसी भी तरह की एक्सीडेंट इंजरीज होती है वो सब चीज़ इसमें कवर होंगी। और ये बेनिफिट्स क्या है, नंबर 1 इसमें हर तरह का डेथ बेनिफिट कवर है, जिसमें भी एक्सीडेंटल डेथ होती है और डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट इंजरी। और टोटल बेनिफिट इसमें कवर रहेगा। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, अगर एक्सीडेंट की वजह से बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड होते हैं वो भी इसमें कवर है। एक्सीडेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, अगर कोई बॉडी का सिंगल लिम्ब एक पार्ट भी डिसेबल्ड होता है परमानेंटली तो भी इसमें कवर है, पर्टिकुलर पार्ट के हिसाब से पैसा मिलता है। और नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज जो मैंने शुरू में बताया, टीटीडी टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट, जिस केस में डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको हाथ में, पैर में, बैक में कोई बड़ी चोट या इंजरी हुई है जिसकी वजह से बेड रेस्ट मैंडेटरी है, उस केस में आपको पर डे के हिसाब, पर वीक के हिसाब से पैसा मिलता है। जो भी आपकी इनकम है उस हिसाब से मैक्सिमम 20,000 रुपये पर वीक और महीने का 80,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप पैसा ले सकते हैं। अमेजिंग फीचर है। नेक्स्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स बेनिफिट्स, अगर आपने एडवेंचर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और आपने राइडर लिया हुआ है तो उसके लिए भी कोई डेथ होती है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग भी कोई भी एक्सपेंस होगा, कोई भी डेथ होगी, मिसहैपनिंग होगी तो ये भी इसमें कवर रहेगा। ये 5th बेनिफिट है। और नंबर 6 चिल्ड्रंस एजुकेशन ग्रैंड बेनिफिट, अगर कोई मिसहैप हो जाती है, बच्चे आपके माइनर है तो उसके लिए भी एक लमसम पैसा कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ऑर्फन बेनिफिट्स। ऑर्फन बेनिफिट्स के अंदर एक्सपेंसेस ऑफ द इंश्योर्ड डिपेंडेंट चिल्ड्रंस ऑन डेथ ऑफ बोथ पेरेंट्स, अगर दोनों पेरेंट्स मिसहैप कर जाते हैं किसी बड़े एक्सीडेंट की वजह से तो ऑर्फन बेनिफिट्स में भी एक लमसम पैसा बच्चों के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही यूनिक और अच्छा बेनिफिट्स है। इसी के सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। पेरेंटल केयर बेनिफिट। पेरेंटल केयर बेनिफिट्स में डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, उस केस में जो आपके इंश्योर्ड डिपेंडेंट्स पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ लमसम पैसा कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये बेनिफिट भी आप मिनिमम मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, जितना भी आप लेना चाहें। पॉलिसी लेते वक्त ये ऑप्शन
चूज करना होगा। एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बेनिफिट, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं है, आप चाहते हैं इसी में हमारा एक्सीडेंट की वजह से इलाज भी कवर हो जाए, तो यहाँ भी मिनिमम मैक्सिमम बेनिफिट्स आप चूज कर सकते हैं। कितने अमाउंट तक का हॉस्पिटलाइजेशन आपको कवर करना है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो वो भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन डेली कैश बेनिफिट, यस, जितने दिन एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए पर डे के हिसाब से आप अमाउंट चूज कर सकते हैं, ये पैसा भी आपको पर डे के हिसाब से मिलेगा। कॉमन कैरियर एक्सीडेंट बेनिफिट, कॉमन कैरियर एक्सीडेंट बेनिफिट का मतलब होता है कि जिसमें भी कोई डेथ हो जाए या परमानेंट और डिसेबिलिटी हो जाए, अराइजिंग ड्यू टू द एक्सीडेंट ऑफ कॉमन कैरियर इन विच द इंश्योर्ड वाज ट्रैवलिंग, जिस कॉमन ट्रैवलिंग मतलब होता है जो आपका पब्लिक कैरियर्स होते हैं जिसके थ्रू आप रेगुलरली आते जाते हैं, तो वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो उस केस में भी एक बेनिफिट मिनिमम और मैक्सिमम आपको दिया गया होता है। पॉलिसी लेते वक्त कितना आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। जब भी कुछ ऐसा होगा तो ये पैसा भी एड ऑन एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा। नेक्स्ट, लोन प्रोटेक्शन बेनिफिट, यदि आपका कोई लोन चल रहा है तो पॉलिसी लेते वक्त आप उस लोन को भी इसमें प्रोटेक्ट करा सकते हैं। अगर आपकी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो लमसम पैसा वो ये लोन कैरियर के लिए भी आपका लमसम पैसा लोन रीपेमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही यूजफुल रहता है। जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन चल रहा है वो यहाँ से रीपे हो जाएगा। असॉल्ट बेनिफिट, असॉल्ट बेनिफिट में इंजुरी ड्यू टू एन एक्सीडेंट विच इज़ ए वायलेंट क्राइम, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आपने ऑप्शन लिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, जिसमें असॉल्ट एंड रिक्वायर्स द इंश्योर्ड पर्सन टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मोर देन 48 आवर्स, 2 दिन से ज़्यादा अगर एडमिट होने की जरूरत पड़ती है और ऐसा किसी के साथ कुछ हुआ है तो उसमें भी एक लमसम पैसा यहाँ पर आप ले सकते हैं जो आपने डिसाइड किया हुआ है। और मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस बेनिफिट, ये बहुत स्पेशल है। कई बार लोग लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिनका ना डेथ का पता चलता है, घर भी नहीं आए हैं, कहीं चले गए हैं, कहाँ गए कुछ नहीं पता चला है। उस केस में भी कंपनी ने इस राइडर को दिया है जिसको आप चूज कर सकते हैं। डिसअपीयरेंस फॉर ग्रेटर देन 12 मंथ्स, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ऑफ ए कॉमन कैरियर एक्सीडेंट इन विच इंश्योर्ड वाज ट्रैवलिंग, जिस भी लोकल ट्रैवल से वो काम करते थे, आते थे जाते थे, उसके बाद वो गायब हो गए, नहीं मिले, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और वो डिसअपीयर हो गए, तो उसके लिए भी लमसम पैसा यहाँ पर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें लास्ट बेस बेनिफिट्स हैं जो 5-6 बेनिफिट्स और क्या है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बेनिफिट, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का अगर कोई जरूरत पड़ती है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी रिक्वायर्स फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्सीडेंट इंजरी, कोई ऐसे एक्सीडेंट की वजह से रिकंस्ट्रक्टिव इंजरी की जरूरत पड़ती है तो भी आप राइडर्स पहले से चूज कर सकते हैं। वी नेवर नो, देखो फ्यूचर अनसीन है। आप पॉलिसी लेते वक्त ये सारे राइडर्स को मैक्सिमम साइड पे, मिनिमम साइड पे या मीडियम साइड पे चूज करके प्लीज ले लीजिए, जिससे कि कभी भी कुछ भी होगा तो ये सब चीजें आपकी कवर होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैटास्ट्रॉफिक इवैक्यूएशन बेनिफिट्स, अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स द इवैक्यूएशन फॉलोइंग ए कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल calamity in which the insured person suffers an accident injury, तो भी यहाँ लमसम बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा जब भी ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट, फिजिकल रिहैबिलिटेशन बेनिफिट्स, अगर कोई फिजिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फिजिकल रिहैब फॉलोइंग ऑन एक्सीडेंट इंजरी तो भी आप यहाँ पर लमसम बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट आपको चूज करना होता है। लॉस ऑफ जॉब, एक्सीडेंट की वजह से, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने की वजह से आपको जॉब छूट जाती है तो लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में कंपनी लमसम पैसा आपको प्रोवाइड करेगी जब तक भी जो भी आपने पॉलिसी लेते वक्त चूज किया होगा। रिकवरी बेनिफिट, रिकवरी बेनिफिट्स बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। पे आउट ऑफ ए डिफाइंड सम इंश्योर्ड इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और ऑफ मोर देन 5 डेज, 5 दिन से ज़्यादा अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो ड्यू टू एन एक्सीडेंट इंजरी तो एक लमसम पैसा रिकवरी बेनिफिट के नाम से आपको मिलेगा। और डायग्नोस्टिक टेस्ट बेनिफिट, डायग्नोस्टिक टेस्ट में रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट और नेसेसिटेटेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट की वजह से डॉक्टर ने कुछ पर्टिकुलर टेस्ट से आपको बोले हैं डिस्चार्ज होने के बाद तो वो एक्सपेंसेस भी आप रिइंबर्समेंट करवा सकते हैं। ऐसा फीचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जितना खर्चा होगा उतना आपको मिलेगा। एक्सटेंशन बेनिफिट्स की बात कर लें जो अपने आप में अमेजिंग है, जैसे लाइफस्टाइल सपोर्ट बेनिफिट, ये बहुत ही शानदार एक्सटेंशन राइडर्स है जिसके अंदर हाउस, व्हीकल, ऑफिस मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसेस एक्सपेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में आपका लाइफस्टाइल हैम्पर हो रहा है, प्रॉब्लम में है, तो आप उसके लिए भी लमसम बेनिफिट यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप चूज करना चाहें। ऐसी लास्ट
राइट बेनिफिट, लास्ट राइट बेनिफिट में एक्सपेंसेस अराइजिंग ड्यू आउट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, अगर वो पार्थिव शरीर को लाने का जो खर्चा है और उसका फ्यूनरल इन केस ऑफ डेथ एंड ड्यू टू एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गया है, तो उस केस में पार्थिव शरीर को लाने का खर्चा भी इसमें कवर होता है, वो भी अमाउंट आप प्रीफिक्स लमसम ले सकते हैं। काउंसलिंग बेनिफिट, अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द इंश्योर्ड पर्सन और द नॉमिनी ऑन प्रोफेशनल काउंसलिंग ड्यू टू परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, अगर कुछ ऐसा किसी की फैमिली में होता है कि उस पर्सन के साथ कोई परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो गई या उस पर्सन की डेथ होने की वजह से जो उसका नॉमिनी है उसकी पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो एक्सपेंसेस भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ये पैसा भी लमसम उसमें मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिपैट्रिएशन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। रिपैट्रिएशन में आपका एक्सपेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ द परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, ये इंडिया से बाहर भी अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो भी आप उसको यहाँ पर कवर कर सकते हैं, उसको लाने का खर्चा यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। और एक्सीडेंट प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बेनिफिट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, जिसमें कि आपका एक्सीडेंट की वजह से वो कंसर्न होना चाहिए, ये जितना खर्चा होगा उसके बेसिस पे यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट एयर एम्बुलेंस बेनिफिट, ये राइडर्स आप चूज कर सकते हैं, एक्सटेंशन है ये, एक्सपेंसेस फॉर एयर एम्बुलेंस सर्विसेज ड्यू टू एन एक्सीडेंट इंजरी, इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट कोमाटोस बेनिफिट में एक्सीडेंट इंजरी विच रिजल्ट इन द इंश्योर्ड पर्सन बीइंग इन ए स्टेट ऑफ कोमा, अगर कोई कोमा की सिचुएशन में चला जाता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द केस ऑफ एक्सीडेंट, तो भी ये कोमाटोस बेनिफिट्स आप लमसम जो भी आपने डिसाइड किया है पॉलिसी लेते वक्त वो पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा। नेक्स्ट ब्रोकन बोन्स बेनिफिट, कोई भी ब्रोकन बोन्स हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से तो भी यहाँ पर एक लमसम फ्रैक्चर इसमें एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टू एन फ्रैक्चर सफर्ड ड्यू टू एक्सीडेंट इंजरी, तो लमसम बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा। लास्ट नॉट लीस्ट अभी कुछ और फीचर्स हैं, कंपैशनेट विजिट बेनिफिट, कंपैशनेट विजिट एक्सपेंसेस इंश्योर्ड इनकर्ड फॉर ट्रैवल ऑफ इमीडिएट फैमिली मेंबर टू द प्लेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द इंश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और ब्रोकन बोन्स 50% ऑफ द इंश्योर्ड, उस केस में एक इमीडिएट रिलेटिव्स को जाने आने का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। कुछ और राइडर्स हैं 7-8, जैसे कि आपका बर्न्स बेनिफिट बहुत स्पेशल है, अगर बर्न्स हो गए तो आपने ऑप्शन लिया हुआ है तो सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न्स, तो उस केस में लमसम बेनिफिट्स यहाँ पर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। एम्बुलेंस चार्जेस बेनिफिट जो आपने लमसम इसमें डिसाइड किया है मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट, तो ये कोई एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो उसका भी रिइंबर्समेंट यहाँ पर आप लमसम ले सकते हैं। नेक्स्ट चॉफर कैश बेनिफिट, चॉफर कैश बेनिफिट्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टुवर्ड्स हायर ऑफ चॉफर on accident of a temporary disability arising out of an accident injury as extension of temporary total disability, इस केस में अगर कोई temporary total disablement हुई है उस केस में ये लमसम बेनिफिट्स जो आप पॉलिसी लेते हुए डिसाइड करेंगे मिनिमम या मैक्सिमम, वो भी यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, एडिशनल पे आउट टू नॉमिनी इंश्योर्ड टुवर्ड्स एनरोलमेंट इन एनी स्किल डेवलपमेंट कोर्स, अगर उस पर्सन की डेथ हो गई है और नॉमिनी को किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स में एडमिशन कराना है तो उसके लिए भी ये आपने राइडर चूज किया हुआ है, तो ये पैसा भी आपके नॉमिनी को मिलेगा। ऑन ड्यूटी एनहांस बेनिफिट, ऑन ड्यूटी एनहांस बेनिफिट में एडिशनल कवरेज टू फॉर एन ड्यूटी एक्सीडेंट डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में होगा, अगर ऑन ड्यूटी कभी कुछ डेथ हो जाती है तो ये लमसम पैसा भी नॉमिनी को एक्स्ट्रा मिलेगा। होम ट्यूशन बेनिफिट्स में डेली पे आउट्स फॉर अवेलिंग होम ट्यूशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट इंजरी टू कवर्ड डिपेंडेंट चाइल्ड, अगर मेन पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसके बच्चों के लिए होम ट्यूशन डेली बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेगा, कवर्ड अंडर द पॉलिसी, ये भी अमाउंट आप पॉलिसी लेते वक्त पहले चूज करना है तभी ये मिलेगा। आउटस्टैंडिंग बिल्स पेमेंट बेनिफिट्स, ये ऑप्शन भी आपने चूज किया हुआ है तो इसका भी एक अमाउंट प्रीफिक्स्ड है ये, लेकिन उसी केस में होगा जिस केस में
डेथ होती है या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है। लास्ट नॉट लीस्ट सर्जरी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन केस ऑफ related surgery, a major surgery required for the treatment of an accident injury। कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई मेजर सर्जरी रिक्वायर्ड है तो भी लमसम बेनिफिट यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर हर तरह के लोगों के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल है, चाहे आप HNIs हो, चाहे आप मिडिल इनकम ग्रुप में हो, चाहे आप लोअर इनकम ग्रुप में हो, हर तरह के ऑप्शंस इस पॉलिसीज के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। अपनी आपको प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्सीडेंटल पॉलिसी लेना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये फैमिली शील्ड पॉलिसी आपको समझ में आई होगी। ऑल ओवर इंडिया बेसिस ये प्लान हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक बार सेवा का मौका दें। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र।